हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 के पहले फेज का आखिरी एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इसके बाद आपका जून महीने से फिर से एग्ज़ाम शुरू होगा सेकंड फेज में। तो सेकंड फेज वाले भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 19 मई तीसरे शिफ्ट के सारे रियल सवाल आ चुके हैं मेरे पास, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। जिस भी दोस्त ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त वीडियो देख रहे हो, एक साथ लाइक बटन को दबा दो। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके ऑल पे अगर आप सेलेक्ट कर लेते हो तो एमटीएस की सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको। कल से आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवाऊंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा जिनका भी सेकंड फेज एग्जाम है। खर्ची उत्सव में कितने भगवानों की पूजा होती है, पहला क्वेश्चन ये आया था। इससे पहले एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, खर्ची उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो वो त्रिपुरा में मनाया जाता है। इस बार क्वेश्चन में ये पूछा था कि कितने भगवानों की पूजा होती है, तो 14 देवताओं की पूजा होती है। नाम आप देख सकते हैं एक बार, तो 14 देवता आपका राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आया था, धन विधेयक कितने दिनों तक राज्यसभा में रख हम उसको सकते हैं। धन विधेयक को हम ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिनों तक ही राज्यसभा में रख सकते हैं, तो 14 दिन राइट आंसर होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर था 14 देवता, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 14 दिन। ठीक है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और वह भी राष्ट्रपति की सिफारिश पर। संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयकों की परिभाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आया था, यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब जीता था कार्लोस एल्कराज ने, तो कार्लोस एल्कराज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, बाबर कब काबुल पर कब्जा कर लिया था। बाबर ने काबुल पर कब्जा कब किया था, ये क्वेश्चन था। तो 1504 में किया था काबुल पर कब्जा बाबर ने। 1504 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एकदम सटीक आंसर बताऊंगा आपको सारे के सारे, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन शासक बना था मौर्य वंश में, तो इसका राइट आंसर होगा बिंदुसार बना था। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार। हमसे पूछा था चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन बना था, बिंदुसार। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, गंगूबाई नृत्यांगता किस राज्य से संबंधित है। जो गंगूबाई नृत्यांगना है ना, ये दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको सही कर लीजिए एक बार आप। काफ़ी बार लैंग्वेज जो है चेंज मिसप्रिंट की वजह से चेंज हो जाती है, उसको आप सही कीजिएगा। गंगूबाई जो नृत्यांगना है, इनका संबंध है कर्नाटक राज्य से, तो कर्नाटक अगर आपने इसका आंसर किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आया था, खिलजी वंश की लाल बलुआ पत्थर की इमारत लाल बलुआ पत्थर से कौन सी इमारत खिलजी वंश में बनाई गई थी, तो आपको बता दूं अलाई दरवाज़ा इसका राइट आंसर है। अलाई दरवाज़ा अगर आपने किया है तो आपका आंसर सही होगा। अलाई दरवाज़ा में एक गुबनदार प्रवेश द्वार है जिसे लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाया गया है। इसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा दिल्ली में स्थित है और ये आपका मेन द्वार है कुतुब मीनार का। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, अलमाटी बांध किस नदी पर है, तो आप कहोगे कृष्णा नदी पे बना है अलमाटी बांध, तो कृष्णा नदी आपका ऑप्शन में दिया था, कृष्णा नदी आपका राइट आंसर हो जाता। अलमाटी बांध उत्तर कर्नाटक भारत में कृष्णा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है जो जुलाई 2005 में पूरा किया गया था। अगला क्वेश्चन आया, किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 को जीता था, तो इसका राइट आंसर होगा स्पेन। स्पेन इज द राइट आंसर। फाइनल मैच में स्पेन ने कोलंबिया को हराकर दूसरी बार खिताब को अपने नाम किया, तो स्पेन इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे, ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक, रिपीटेड सवाल है, तीसरी बार रिपीट हुआ इस एग्जाम में, विक्रम सेठ आपका राइट आंसर हो जाता। विक्रम सेठ ने ए सूटेबल बॉय नाम का उपन्यास लिखा। ये उपन्यास 1993 में प्रकाशित किया गया था और कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि विक्रम सेठ की सबसे महत्वपूर्ण कृति भी पूछी थी, तो अगर इनकी सबसे इम्पोर्टेंट कृति पूछी है तो बिस्टली टेल्स इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति में से एक है। बताइएगा दोस्तों, क्वेश्चन ए सूटेबल बॉय से था या बिस्टली टेल्स से था। अगला क्वेश्चन आया, जनगणना 2011 से फिर से क्वेश्चन पूछा गया कि जनगणना 2001 से 11 तक किस राज्य की जनसंख्या जो है वो नेगेटिव में रही, यानी कि ऋणात्मक वृद्धि किस राज्य में देखने को मिली, तो ऑप्शन में नागालैंड था। नागालैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि नागालैंड की 2001 जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या थी वो 19,88,636 थी। जब इसकी जनगणना दोबारा की गई 2011 में, तो ये घटकर होगी 19,80,602। तो ये इसकी जो गिरावट थी जनसंख्या में वो नकारात्मक थी, तो नेगेटिव में यही रहा था नागालैंड सबसे ऊपर, तो नागालैंड राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था, किस अनुच्छेद में
असंगत को दर्शाया गया है। असंगत को दर्शाया गया है अनुच्छेद 13 में। ऑप्शन में अनुच्छेद 13 दिया था, अनुच्छेद 13 इज द राइट आंसर। संविधान के भाग 3 में वर्णित अधिकारों का संरक्षक है। उक्त अनुच्छेद का खंड 1 इस बात पर जोर देता है कि सभी असंगत मौजूदा कानून संविधान के प्रारंभ से शून्य हो जाते हैं। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 13 इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि से संबंधित उद्योग नहीं है। तो ऑप्शन में लौह इस्पात उद्योग दिया था। लौह इस्पात उद्योग ये कृषि से संबंधित नहीं है। राइट आंसर इज लौह इस्पात उद्योग। अगला क्वेश्चन आया था ज्वार भाटा किस कारण से आता है। तो आपको बता दूं, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति और पृथ्वी के अपकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल बल की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। तो आप बताइएगा विकल्प क्या दिया गया था। बाकी आंसर मैंने आपको बता दिया है। जिन्होंने भी अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है, जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो अभी तक देख रहे हो लाइक नहीं किया है तो एक साथ लाइक बटन दबा दो। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट करो। जिनका भी फेज 2 का एग्ज़ाम बाकी है आपके लिए धमाकेदार प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहा हूँ कल से। अगला क्वेश्चन आया था 1770 में बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि 1/3 आबादी ही खत्म हो गई थी। तो वहाँ पे एक अकाल आया था और ऑप्शन में स्टूडेंट ने कहा कि अकाल ही दिया था। अकाल राइट आंसर होगा। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। 1770 का बंगाल का अकाल जिसके कारण की गई करोड़ों लोगों की जान एक विनाशकारी अकाल ने सन 1769 और सन 1773 के बीच बंगाल और बिहार के तमाम क्षेत्रों सहित भारत के निचले गंगा के मैदानी इलाकों को भी बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे 1/3 आबादी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो अकाल इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है। रिपीटेड सवाल है। अनुच्छेद 23 राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 23 कहता है कि अनैतिक उद्देश्यों के लिए पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की खरीदी, बिक्री और मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है ये। अनुच्छेद 24 कहता है कि किसी भी रूप में बलपूर्वक श्रम या भिखारी को प्रतिबंधित करता है। भिखारी एक ऐसी प्रथा है जहां मजदूर मुफ्त में काम करने के लिए मजबूर होता है। तो हमसे पूछा था शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें है। आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 23 और 24 में। अगला क्वेश्चन आया था रेड एलेग क्या है, किससे रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर होगा रोडोफाइटा। रोडोफाइटा ऑप्शन में था, रोडोफाइटा राइट आंसर होगा। लाल शैवाल का वैज्ञानिक नाम है रोडोफाइटा और वे फाइसी वर्ग से संबंधित है। लाल शैवाल के 2 वर्ग हैं अर्थात फ्लोरिडोफाइसी और बेंगियोफाइसी। फ्लोरिडोफाइसी और बेंगियोफाइसी दोनों में समुद्री और मीठे हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा था कि लाल शैवाल का वैज्ञानिक नाम रोडोफाइटा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कर चुके हैं अपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य कौन सा नहीं है ये बताना था। 4 ऑप्शन में एक कजरी दिया था। कजरी आपका उत्तर प्रदेश का है, तो कजरी आपको राइट आंसर करना था क्योंकि हमसे पूछा था कौन सा छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य नहीं है। कजरी ऑप्शन में था, कजरी यूपी का है, तो कजरी राइट आंसर हो जाएगा। राउत, पंथी, गेड़ी ये सभी क्या हैं, ये सभी के सभी छत्तीसगढ़ के नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है था वन नेशन वन फर्टिलाइजर किसने लॉन्च किया। तो ये प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के तहत लॉन्च किया गया, तो प्रधानमंत्री राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है था वॉइस बॉक्स या स्वर यंत्र को क्या कहता है। इसको स्वर यंत्र ही बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था विधवा पुनर्विवाह का स्थापना किसने किया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर राइट आंसर होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने चुनौती ली और 7 दिसंबर 1856 को कोलकाता में पहली विधवा पुनर्विवाह को दम पर करवाया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का मसौदा लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया और लॉर्ड कैनिंग द्वारा इसे पारित किया गया था। तो ईश्वर विद्यासागर इसका राइट आंसर होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग बताइएगा ऑप्शन क्या दिए थे। अगला क्वेश्चन आया था कि कुश्ती चटाई की मोटाई कितनी होती है। तो मेट की मोटाई 5 से 7 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। कुश्ती चटाई की मोटाई जो है चौकोर आकार में अगर बात करें तो मेट की होगी 12x12 और अष्टकोणीय आकार में मेट का व्यास होगा 15 मीटर। ठीक है, बाकी आप बताना ये विकल्प में था क्या 5 से 7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन पूछा गया एंटी डोपिंग बिल 2021 किससे रिलेटेड है। तो एथलीट्स के स्पोर्ट्स कर्मचारियों और अन्य लोगों को खेलों में डोपिंग में शामिल होने से प्रतिबंधित करता है एंटी डोपिंग बिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था संगीत का राजसी किसे कहते हैं। पंडित रविशंकर को कहते हैं। निम्न में से कौन ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। तो 4 ऑप्शन तो नहीं है मेरे पास, पर स्प्रिट, पेट्रोल, डीजल ये सभी क्या होते हैं, ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। तो इनके अलावा जो ऑप्शन में था वही आपको आंसर करना था। लास्ट में कुछ क्वेश्चन स्पष्ट रूप से अच्छे से नहीं मिले मुझे, इसलिए आपको मैंने सटीक से नहीं बता पाया। वीडियो में आपने यहाँ तक देखा, वीडियो को पूरा धन्यवाद। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करने के बाद ही एंड कीजिएगा। कल से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दूंगा, तो ज़रूर देखने आइएगा। जय हिंद, जय भारत।